हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 1 है उसका जो लास्ट पार्ट है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, उसमें है एक कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पे जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एक पार्ट है कलर ब्लाइंडनेस, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द एक्स लिंक्ड विजन डिज़ॉर्डर। ठीक है, आप पढ़ेंगे कि एक्स लिंक्ड ये मतलब ये कहाँ पे ये किस क्रोमोसोम्स पे होता है, ये जो डिसऑर्डर होता है ये हमारे एक्स वाले क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है जैसे कि स्टार्ट करते हैं। तो कलर परसेप्शन जो है ये हमारी लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड कोन सेल्स होते हैं आफ्टर रेटिना सेल। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी आइज़ में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो आइज़ में हमारी 2 टाइप के, एक होते हैं कोन सेल्स और एक होते हैं रॉड सेल्स। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कोन सेल्स के बारे में। ठीक है, तो कोन सेल्स जो है इन सेल्स में हम जो एक्स लिंक्ड जो इन्हें डिसऑर्डर है दैट इज़ द हमारा कलर ब्लाइंडनेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक ऑप्सिन प्रोटीन होता है, ठीक है, एक ऑप्सिन पिगमेंट होता है दैट इज़ लाइट ट्रांसमिटिंग पिगमेंट जो होता है उसको ऑप्सिन कहते हैं। तो ये है ये जो है ये कैसे हमारी आइज़ में जो लाइट पड़ती है कैसे रेटिना तक पहुंचती है, कैसे ये ऑप्सिन पिगमेंट है ये रिस्पॉन्ड करता है, तो ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि जो कोन सेल्स होते हैं, ठीक है, लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स जो होती हैं, प्रोटीन मतलब हमने ऑप्सिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशलाइज कोन सेल्स होते हैं ऑफ द रेटिना इन द आई। ठीक है, तो ऐसी 3 प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? फर्स्ट इज़ द वो प्रोटीन जो कि अब्जॉर्ब करती है हमारी ब्लू लाइट। ठीक है, वन प्रोटीन दैट अब्जॉर्ब्स द ब्लू लाइट। ठीक है, दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है? जो कि ग्रीन लाइट को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? कौन से प्रोटीन की? ऑप्सिन की। ठीक है, तो एक ऐसी ऑप्सिन प्रोटीन जो कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है, एक ऐसी प्रोटीन जो कि ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और एक ऐसी जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो इनमें कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी होगी, इन तीनों में कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो इससे क्या हो जाएगी? कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे कि अगर ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट वाली जो प्रोटीन है, ठीक है, इसमें अगर एबनॉर्मलिटी हुई तो हमें कौन से कलर विजिबल होंगे? दैट इज़ ग्रीन एंड रेड। ठीक है, विजिबली ये क्लियर होंगे, हमें ये नहीं होगा। ठीक है, तो जिसकी एबनॉर्मलिटी है उसको छोड़ के दूसरे कलर विजिबल होंगे, लेकिन वो वाला कलर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं। तो ये है क्या? इट फॉलोज द एक्स लिंक्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, मतलब ये आपका होता क्या है? आपको पता है कि मेल में और फीमेल्स में, ठीक है, अब मेल का क्या है? XY और इसका होता है XX। ठीक है, फीमेल्स में होते हैं 2 X क्रोमोसोम्स, लेकिन इसमें एक ही X होता है। ठीक है, तो फीमेल्स में देखा जाए तो फीमेल्स में हमें ये जो प्रोटीन, अगर ये कलर ब्लाइंड वाली जीन है, ठीक है, एलील है, सॉरी, तो इसमें ये कलर ब्लाइंड वाली एलील है। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक प्रेजेंट है तो ये मतलब अफेक्टेड हुआ। ठीक है, तो इसमें अगर एक प्रेजेंट है ये फिर भी नॉर्मल है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? फीमेल्स की। तो अगर इसमें 2 कलर ब्लाइंडनेस की एलील्स हैं तब हम इसको कहेंगे कि ये जो है ये कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल है। ठीक है, तो है क्या ये? दिस इज एक्स लिंक्ड दैट इज पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ये रिसेसिव होता है। दिस इज रिसेसिव। रिसेसिव का क्या मतलब हुआ? अगर ये दोनों जीन पे प्रेजेंट हुआ तभी हम कहेंगे कि ये, अगर दोनों में प्रेजेंट है तब ये हमारा कलर ब्लाइंड है, अगर एक पे होगा तब भी ये नॉर्मल ही आपका जो कैरेक्टर वो शो करेगा। ठीक है, और इसमें अगर एक्स पे एक ही प्रेजेंट हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये डिफेक्टेड है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये इसके दोनों केस आपको समझ आ गए। तो आगे हम नेक्स्ट लेते हैं इनहेरिटेंस की
बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे इनहेरिटेंस वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे एक नॉर्मल फीमेल लेते हैं, ओके, नॉर्मल फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है। तो पहले हम बता देते हैं आपको कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल का क्या होगा, अगर एक्स एन और वाई, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा नॉर्मल मेल है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। अगर एस सी वाई हुआ तो ये आपका कलर ब्लाइंड मेल है, ओके। और अगर एक्स एन है तो ये हमारी नॉर्मल फीमेल है। अगर एक्स एन है तब भी ये हमारी क्या है, एक है ना इसका एलील प्रेजेंट, तब भी हमारी ये नॉर्मल फीमेल ही हुई, ठीक है। अगर दोनों पे होगा एक्स सी और एक्स सी, तब हम इसको कहेंगे दिस इज़ द कलर ब्लाइंड फीमेल, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज हम लेते हैं नॉर्मल फीमेल लेंगे हम एक्स एन, दैट इज एक्स एन, ठीक है। और हम लेंगे कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड मेल का हमने लिया एक्स सी वाई, ठीक है। तो आगे गैमेटोजेनेसिस होगी एक्स एन और एक्स सी वाई, ठीक है। तो इनके हम दिस इज़ द होमोजाइगोट, ओके। आई होप ये आप जो टर्म्स हैं आपको अच्छे से पता होंगी कि होमोजाइगोट क्या होती है, और ये क्या है, हेटेरोजाइगोट, ठीक है। हेटेरो मतलब दो टाइप के हैं ना इधर क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे एक ही टाइप के, इसलिए हम होमो बोल रहे हैं। तो अब आगे जो गैमेट्स बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन के, वो क्या बनेंगे, सी एक्स एन एक्स सी वाई, तो एक्स एन एक्स सी और एक्स एन एक्स सी, एक्स एन वाई एक्स एन वाई, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो दोनों मेल्स हैं वो नॉर्मल है ना, दोनों नॉर्मल है। वो जो फीमेल्स हैं दोनों वो भी नॉर्मल है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या देखा हमने, अगर ली हमने नॉर्मल फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल, तो मतलब दोनों नॉर्मल है, इनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कलर ब्लाइंड मेल है लेकिन फीमेल नॉर्मल है तो कोई भी फ़र्क आगे बच्चों में नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब हम केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि नॉर्मल हमारा मेल होगा, ठीक है, नॉर्मल मेल। तो नॉर्मल मेल दैट इज एक्स एन वाई, और यहाँ पे लेते हैं हम कलर ब्लाइंड फीमेल, ओके। तो कलर ब्लाइंड फीमेल में क्या, एक्स सी, ठीक है, सेम गैमेटोजेनेसिस एक्स एन वाई एक्स सी, ठीक है। तो क्या बना, ये क्या बनेगा इसका, शाबाश, एक्स एन वाई एक्स सी, तो लेट्स सी एक्स एन एक्स सी, आई एम सॉरी टेढ़ा पड़ गया, तो एक्स एन एक्स सी और यहाँ पे एक्स सी वाई, और ये भी क्या है, एक्स सी वाई। तो व्हाट आर यू वॉचिंग, क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे जो आपका मेल है वो दोनों अफेक्टेड हैं, यू गेट माई पॉइंट। तो ये जो फीमेल्स हैं ये नॉर्मल हैं। तो क्या यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ कि अगर आपकी फीमेल अगर कलर ब्लाइंड है तो आगे जो आपका मेल प्रोजेनी होगी जनरेशन में वो आपका अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं। फर्स्ट, अगर है आपका इफ़ अ फीमेल
इज अफेक्टेड, इफ फीमेल अफेक्टेड, ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट जो मेल जनरेशन है वो अफेक्टेड होगी, ठीक है, ओके। अब फीमेल को अफेक्ट करने के लिए क्या होगा, अगर दोनों पेरेंट्स आपके, इफ बोथ पेरेंट्स, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे बच्चे, ठीक है, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हो गए, फिर जाके कहीं आपकी फीमेल जो होगी वो, नेक्स्ट फीमेल जो होगी वो अफेक्टेड होगी, ओके। ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है, ये यहाँ से पता चलती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो चल गया कि कैसे इनहेरिट होती है, कैसे इसकी आगे इनहेरिटेंस होती है। अब नेक्स्ट है कि ये प्रेजेंट होते कहाँ हैं। हमने 3 टाइप की पढ़ी ना, ओके, 3 टाइप की हमने पढ़ी कि आपकी तीन टाइप की पिगमेंट्स हैं, दैट इज वन इज द रेड लाइट, सेकेंड इज फॉर ग्रीन लाइट, और थर्ड इज फॉर ब्लू लाइट, ठीक है। तो इसके लिए जिनका प्रेजेंट होती है फॉर्म ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसके भी कहाँ होती है ऑन एक्स क्रोमोसोम, और इसके लिए कहाँ होती है ऑटोसोम्स पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ऑटोसोम्स पे कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 7 पे, ठीक है। अगर रेड लाइट में इसमें कोई डिफेक्ट है तो हम क्या कहेंगे, दैट इज द प्रोटोएनोपिया, ठीक है। ग्रीन वाले में डिफेक्ट है तो हम क्या करेंगे बच्चे, ड्यूटोरो, मतलब 2, ठीक है, एनोपिया, और इसमें है तो क्या करेंगे ट्रिटो, ठीक है, मतलब 3 एनोपिया, ओके। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर लिया है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ कि कुछ ऐसा जो मैंने कवर रह गया हो करने, लेट मी, तो हमने कर लिया, हाँ ये बता दिया मैंने, एक्सलिन क्रोमोसोम इनहेरिटेंस ये भी बता दिया, तो उसके बाद ये भी बता दिए केसेस, यस। अब नेक्स्ट, हाँ एक होता है मोनोक्रोमेट, ठीक है, यहाँ से देख लो, तो मोनोक्रोमेट कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसको हम ट्रू कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसमें सिर्फ ब्लू कलर दिखता है, ठीक है, रेड या ग्रीन कलर नहीं दिखता, इसको मोनोक्रोमेट कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ओके। और नेक्स्ट है, ये जो है ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करती है, ठीक है, इनहेरिटेंस मैंने बताया ऑलरेडी आपको, फादर से डॉटर में होगा और डॉटर से सीधा आके ग्रैंडसन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलर विजिबल अगर हो लेकिन शेड पता नहीं चल रही है, ठीक है, कलर में डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि ये रेड है ग्रीन है, लेकिन शेड पता नहीं चल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनामोलस इफेक्ट, ठीक है, एनामोलस। तो मोस्टली मैंने ये जितना भी है ये पूरी ट्राई की है कवर करने की, तो आई हैव कवर्ड ऑल द points regarding this topic. So if you guys have some doubt, if you guys like my video, please share my video, and thank you so much.